दोस्तों, क्या सोने का सुनहरा दौर अब खत्म होने वाला है? क्या निवेशकों की चमक फीकी पड़ने वाली है और शादी ब्याह के लिए जेवर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है? दोस्तों, सोने की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी ने बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट जॉन मिल्स का दावा है कि सोने के दाम में 38% की भारी गिरावट आ सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो भारत में 24 कैरेट सोना, जो अभी 89,510 रुपए प्रति 10 ग्राम है, घटकर महज 55,496 रुपए तक आ सकता है। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है या सिर्फ हवा में तीर चलाने की बात है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी है। भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता, ट्रंप की ट्रेड वॉर और बढ़ती महंगाई ने निवेशकों को सोने की सुरक्षित पनाह में धकेल दिया। इसका नतीजा हुआ सोना $3,080 प्रति औंस तक पहुंच गया, यानी भारत में 89,500 तक लगभग। लेकिन जॉन मिल्स का कहना है कि यह चमक लंबी नहीं चलेगी। वो इसे $1,820 प्रति औंस तक गिरते हुए देख रहे हैं, जो पिछले 12 महीनों की सारी तेजी को मिट्टी में मिला देगा। अब जरा इस दावे की हकीकत समझिए। सोने की सप्लाई बढ़ रही है, कीमतों पर दबाव जारी है। जब सोना महंगा होता है तो खनन करने वालों की चांदी हो जाती है। 2024 की दूसरी तिमाही में सोना निकालने वालों का मुनाफा $950 प्रति औंस रहा। 2012 के बाद सबसे ज्यादा। नतीजतन दुनिया में सोने का भंडार 9% बढ़कर 2,12,659 टन हो गया। ज्यादा सप्लाई का मतलब है कीमतों पर दबाव, और यह दबाव सोने को सस्ता कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ डिमांड में कमी के संकेत दिख रहे हैं। सेंट्रल बैंक और निवेशक पिछले कुछ सालों में सोना जमकर खरीद रहे हैं। 2024 में सेंट्रल बैंकों ने 1,045 टन सोना खरीदा, जो लगातार तीसरा साल है जब खरीद 1,000 टन से ऊपर रही। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इस सर्वे में 71% सेंट्रल बैंकों ने कहा कि वो अगले साल अपनी होल्डिंग्स घटा सकते हैं या जस की तस रखेंगे। डिमांड घटी तो कीमतें भी नीचे आएंगी। याद करें 2020 का कोरोना काल, जब हालात सुधरे तो सोने की कीमतें भी लुढ़क गई। दोस्तों, बाजार अपने पीक पर है। सोने के उद्योग में डील मेकिंग 2024 में 32% बढ़ी। इतिहास बताता है कि जब किसी बाजार में सौदों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो यह उसके शिखर पर होने का संकेत होता है। इसके अलावा सोने से जुड़े नए ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स भी बढ़े हैं, जो अतीत में कीमतों के गिरने से पहले देखे गए हैं। ये सारे संकेत चीख चीख कर कह रहे हैं कि सोना अपने चरम पर है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इससे सब सहमत नहीं है। जॉन मिल्स की भविष्यवाणी के उलट वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी सोने पर अभी भी बुलिश है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि अगले 2 सालों में सोना $3,500 प्रति औंस तक पहुंचेगा। गोल्डमैन सैक्स इसे 2025 के अंत तक $3,300 प्रति औंस देख रहे हैं। इसका तर्क है कि वैश्विक अस्थिरता और महंगाई की आशंका सोने को और ऊपर ले जाएगी। तो दोस्तों, क्या होगा सच? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सोने का भविष्य एक जुआ है। अगर मिल सही हुए तो 50,000 से 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन अगर बड़े एनालिटिस्ट की चली तो सोना और चमकेगा। सच क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या सोने का बाजार क्रैश करेगा या यह चमक और बढ़ेगी? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।